हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं द क्विंटेंशियल क्विंटुप्लेट का 6वां एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। गाइस, इस सीरीज की स्टार्टिंग की कुछ वीडियोस पे काफ़ी अच्छे व्यू आए थे, पर मेरी पिछली वीडियोस पे अभी 500 व्यू भी पार नहीं हुए हैं। गाइस, मुझे एक वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आप अधिक से अधिक मेरी वीडियोस को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फुतारो और इचिका दोनों एक साथ स्कूल जा रहे होते हैं। इचिका फुतारो से कहती है, मैंने अपनी सभी बहनों को अपनी जॉब के बारे में बता दिया है। वो सभी मेरी जॉब के बारे में जानकर काफी सरप्राइज थी और तो और मेरे सर से एक बोझ भी उतर गया है। जब वो दोनों स्कूल पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि अगले हफ्ते से उनके मिड टर्म एग्जाम शुरू होने वाले हैं। ब्रेक के दौरान फुतारो नोटिस करता है कि इत्सुकी पढ़ रही होती है। वो आता है और इत्सुकी से कहता है, इत्सुकी तुम लंच ब्रेक में भी पढ़ रही हो, बहुत अच्छा। क्योंकि मैं तुम्हारा ट्यूटर हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि उन पांचों में तुम सबसे अधिक पढ़ने वाली हो, पर तुम बहुत ही स्टूपिड हो क्योंकि तुम हमारे साथ ग्रुप स्टडी नहीं करती हो। अगर तुम हमारे साथ पढ़ो तो तुम्हें काफी फायदा होगा, तुम्हारे ग्रेड्स भी अच्छे हो जाएंगे। पर इत्सुकी फुतारो की एक भी नहीं सुनती है और उसे चिढ़ाकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद फुतारो नीनो के पास जाता है, पर नीनो के पास भी उसकी दाल नहीं गलती है। उल्टा नीनो उसे एक थप्पड़ लगाकर वहाँ से भगा देती है। लाइब्रेरी में फुतारो मीकू, इचिका और योसुबा के साथ पढ़ाई कर रहा होता है। फुतारो इचिका से कहता है, इचिका हमारे मिड टर्म एग्जाम शुरू होने में सिर्फ एक हफ्ता बचा है, तो हमें जमकर तैयारी करनी होगी। फिर फुतारो मीकू से कहता है, मीकू तुम्हें जापानीज हिस्ट्री को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर भी ध्यान देना होगा। पर जब वो ध्यान से देखता है तब उसे पता चलता है कि मीकू जापानीज हिस्ट्री नहीं बल्कि इंग्लिश पढ़ रही होती है, जिसमें वो सबसे अधिक कमजोर है। फुतारो कहता है, मीकू तुम ठीक तो हो ना। इसके बाद वो तीनों शाम तक लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं। शाम को स्कूल से निकलने के बाद मीकू कहती है, अब मैं घर जाने का वेट नहीं कर सकती हूँ। फुतारो अभी भी उन पांचों के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी इचिका आती है और वो फुतारो के कान में फूंकती है। वो कहती है, फुतारो तुम्हें इतने अधिक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम इस एग्जाम में फेल भी हो गए तो हमें स्कूल से निकाला नहीं जाएगा, तो प्लीज इतनी चिंता मत करो। फुतारो खुद सोचता है, हाँ शायद इचिका सही कह रही है, मुझे इतनी अधिक चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब फुतारो अपने घर जा रहा होता है तब इत्सुकी उसे आवाज लगाती है। वो कहती है, तुम उन तीनों को छोड़कर कैसे जा सकते हो, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम उन तीनों को पढ़ाओ। फुतारो कहता है, नहीं मुझे भी घर पर जाकर पढ़ाई करनी है। और क्या तुम इतनी दूर मुझे सिर्फ ये बात बताने के लिए आई हो? इत्सुकी कहती है, नहीं मेरे फादर तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। इसके बाद फुतारो पहली बार उन पांचों के फादर से बात करता है। उनके फादर फुतारो से कहते हैं, मैं जानता हूँ कि मेरी बेटियों के मिड टर्म एग्जाम्स आ रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? फुतारो कहता है, हाँ सर वो सभी बहुत ही अच्छी लड़कियां हैं, अगर वो इसी तरीके से मेहनत करती रहती हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि उन्हें अच्छे ग्रेड्स मिलेंगे। उनके डैड फुतारो से कहते हैं, हाँ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर उन पांचों में से कोई भी फेल हुआ तो तुम्हें अपनी जॉब से रिजाइन करना होगा। ये सुनते ही फुतारो को पसीना आने लगता है। फोन कटने के बाद इत्सुकी फुतारो से पूछती है, क्या हुआ, मेरे डैड ने तुमसे कुछ कहा क्या? फुतारो कहता है, नहीं हमारे बीच बस नॉर्मल बातचीत हुई थी। इत्सुकी कहती है, अच्छा नॉर्मल बातचीत और तुम्हें इतना अधिक पसीना आ रहा है? फुतारो इत्सुकी से कहता है, और तुम्हें मेरी नहीं बल्कि अपनी चिंता करनी चाहिए। इसके बाद वो दोनों बहस करने लगते हैं और उनके बीच में लड़ाई हो जाती है। फुतारो इत्सुकी से कहता है, आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी नहीं पढ़ाऊंगा। इत्सुकी भी कहती है, मुझे तुम्हारे टीचिंग की कोई भी जरूरत नहीं है। पर कुछ देर बाद फुतारो खुद ही को कोस रहा होता है कि आखिर मैंने उससे ऐसा क्यों कहा। अगला सीन उन पांचों के घर पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फुतारो इन तीनों के साथ बैठकर गेम खेल रहा होता है। वो खुद से कहता है, एक गेम के अंदर भी मैं गरीब ही हूँ। तभी फुतारो खड़ा होता है और उन तीनों से कहता है, चलो हमारे पास ये सब करने के लिए टाइम नहीं है, हमें पढ़ाई करनी है। इचिका कहती है कि नहीं हमने आज काफी पढ़ाई की है। मीकू भी कहती है, हाँ हमें खुद के ऊपर बहुत अधिक जोर नहीं देना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि नीनो आती है और वो फुतारो से कहती है, फुतारो चलो आज तुमने काफी पढ़ा लिया, अब तुम्हारे घर जाने का टाइम हो गया। और फिर वो फुतारो को अपने घर से बाहर निकालने लगती है। पर तभी इचिका उससे कहती है, फुतारो तुमने हमसे वादा किया था कि तुम रात भर रुककर हमें पढ़ाओगे, तुम हमें इस तरीके से छोड़कर नहीं जा सकते हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि फुतारो उन्हीं पांचों के घर में नहा रहा होता है। नहाते हुए भी वो इत्सुकी के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि बाथरूम के ठीक बाहर नीनो आती है। नीनो अपनी आवाज बदलकर फुतारो से कहती है, फुतारो मैं इत्सुकी हूँ, मुझे इचिका ने यहाँ पर भेजा है, उसने कहा कि तुम्हें मुझसे कुछ काम था। फुतारो कहता है, क्या मुझे तुमसे कोई भी काम नहीं था। इसके बाद नीनो कहती है, अच्छा ऐसी बात है तो मैं जाती हूँ। पर तभी फुतारो उसे रोकता है। फुतारो कहता है, कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था इसलिए मैंने तुमसे वो सब कह दिया। नीनो कहती है, क्या हुआ था? फिर फुतारो उसे बताता है कि अगर तुम पांचों में से कोई भी फेल हो गया तो उसे उसकी जॉब से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद नीनो दरवाजा खोलती है और बाथरूम के अंदर आ जाती है। नीनो कहती है,
इसका मतलब कि अगर हम पांचों में से कोई भी फेल हो गया तो तुम्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि फुतारो अपनी बात से बाहर आता है। वो कहता है सॉरी थोड़ा लेट हो गया, चलो पढ़ाई करते हैं। वो नीनो को भी बुलाता है कि नीनो आओ हमारे साथ पढ़ो, पर नीनो सीधे मना कर देती है। फुतारो कहता है अब जब नीनो को मेरी सच्चाई के बारे में पता है, अब तो वो पूरी कोशिश करेगी कि वो किसी तरीके से फेल हो जाए और मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़े। फुतारो उन तीनों से कहता है अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत है तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। जिसके बाद मीकू उससे कहती है मुझे एक क्वेश्चन में बहुत ही डाउट था, तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद हैं? फुतारो कहता है क्या इस क्वेश्चन के लिए ये सही टाइम है? इचिका और योत्सुबा कहते हैं मुझे भी इस बात को जानना है कि तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है। फुतारो कहता है अच्छा मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। मुझे एक लड़की में 3 क्वालिटी सबसे अधिक पसंद है, पर मैं ये 3 क्वालिटी तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम 3 पेज कंप्लीट करके मुझे दोगी। इसके बाद वो तीनों जल्दी जल्दी अपने अपने पेज कंप्लीट करने में लग जाती हैं। इसके बाद फुतारो उन सबको बताता है कि उन्हें किस तरह की लड़की पसंद है। उस लड़की की तीनों खूबियां उसकी छोटी बहन से मिल रही होती हैं। मीकू इस बात से उदास होती है कि फुतारो को जिस तरह की लड़की पसंद है वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। जब इचिका ये देखती है कि मीकू उदास हो गई है तब वो फुतारो से कहती है फुतारो ये देखो मीकू ने अपना पूरा असाइनमेंट पूरा कर लिया, तो तुम्हें उसे शाबाशी देनी चाहिए। इसके बाद इचिका उसका हाथ पकड़कर मीकू के सर पर रख देती है। वो कहती है ये लो तुम्हें मीकू का सर थपथपाना चाहिए। जब फुतारो अपना हाथ मीकू के सर पर रखता है तो मीकू काफी शर्मा जाती है। इचिका फुतारो से कहती है फुतारो सामने देखो स्टार्स कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, चलो हम छत पर चलते हैं स्टार्स देखने के लिए। इसके बाद फुतारो और इचिका दोनों छत पर जाते हैं। छत पर इचिका और फुतारो इत्सुकी के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। इचिका फुतारो से पूछती है क्या तुमने फिर से इत्सुकी से लड़ाई की है? फुतारो कहता है हाँ वैसे ही जैसे हमेशा होता है। इचिका की बातों को सुनकर फुतारो को लगता है कि इचिका काफी मैच्योर है। फुतारो इचिका से कहता है तुम पांचों लगभग एक ही टाइम पे पैदा हुई थी, तो मुझे लगा नहीं था कि तुम पांचों में कोई खास अंतर है, पर इचिका तुम सचमुच में उन सबसे बड़ी हो। और फिर फुतारो अपने हाथ से उसके सर को थपथपाने लगता है, पर फिर फुतारो एम्बैरेस होकर वहां से चला जाता है और इचिका भी काफी एम्बैरेस हो जाती है। रात के समय पर हम देखते हैं कि फुतारो मीकू के रूम में सो जाता है और मीकू इचिका के साथ सोई रहती है। पर रात को जब मीकू टॉयलेट करने के लिए उठती है तो वो नींद में अपने ही कमरे में वापस जाकर फुतारो के ठीक बगल में सो जाती है। जब सुबह होती है तो फुतारो उठता है और वो देखता है कि मीकू उसके ठीक बगल में सोई है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और साथ ही साथ काफी डर भी जाता है। और गाइस यहीं पर हमारा 6वां एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय गाइस, मिलते हैं एक और नई वीडियो।